गाइस बनी बनी कार तो आपने काफी बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी कार को स्क्रैप होते हुए देखा है, वो भी एक ऑथराइज्ड फैसिलिटी में? हम आ गए आज टाटा मोटर्स की फर्स्ट रजिस्टर्ड स्टेट ऑफ आर्ट स्क्रैपेज फैसिलिटी में, जो कि जयपुर में ओपन की गई है। और यहाँ पे इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और काफी चीजें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे कि कैसे किसी व्हीकल को स्क्रैप किया जाता है, क्या स्टेप्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। और रीवायर बेसिकली टाटा मोटर्स का एक ब्रांड नेम है, जिसका मतलब होता है रिसाइकिल विद रेस्पेक्ट। अब गाइस ये तो हम सब लोग जानते हैं कि एक स्क्रैप यार्ड या स्क्रैप फैसिलिटी में कार को स्क्रैप ही किया जाता है, लेकिन एक रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी काफी डिफरेंट होती है एक नॉर्मल स्क्रैप यार्ड से या नॉर्मल स्क्रैप फैसिलिटी से। क्योंकि एक रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी में आपको डॉक्यूमेंट पर्पस की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि टाटा की रीवायर ऐप आप यूज कर सकते हैं अपनी कार को स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर करने में, और इसलिए बहुत ही ज्यादा सीमलेस और एक सेफ तरीका बन जाता है अगर आप अपनी कार को स्क्रैप करवाना चाहते हैं। अब गाइस ये जो स्क्रैपेज फैसिलिटी है, ये बेसिकली टाटा मोटर्स की एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है, और इस फ्रेंचाइजी का आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नाम है गंगानगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी ने। तो अंदर चल के देखते हैं कि लॉन्च कैसा है और ओपनिंग सेरेमनी कैसे हो रही है इस फैसिलिटी की, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है स्क्रैपेज फैसिलिटी में। इस फैसिलिटी को 5 एकर्स ऑफ लैंड में बनाया गया है, जो सक्षम है हर साल 15,000 पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में। और ये फैसिलिटी वर्क करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर, जिसके अंडर ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है उनको स्क्रैप किया जाएगा। जैसे कि अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो ऐसे व्हीकल्स को 8 ईयर्स तक हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा, एंड 8 ईयर्स के बाद उन कमर्शियल व्हीकल्स का हर साल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इन कमर्शियल व्हीकल्स को आप मैक्सिमम 15 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, और उसके बाद ये कमर्शियल व्हीकल्स ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसी बीच अगर आपका व्हीकल फिटनेस टेस्ट के दौरान फेल हो जाता है तो उसे एक और मौका दिया जाता है रीटेस्ट करवाने का, और अगर वो रीटेस्ट में भी पास नहीं हुआ तो 15 साल से पहले भी उसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये तो बात कर ली हमने कमर्शियल व्हीकल्स की। अब बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स की। प्राइवेट व्हीकल्स का केस गाइस काफी सिंपल है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स के केस में 15 ईयर्स तक तो आपको अपने व्हीकल का कोई भी फिटनेस टेस्ट करवाना नहीं पड़ेगा। बट जैसे आपके प्राइवेट व्हीकल के 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको उसका फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपका प्राइवेट व्हीकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाता है तो 5 साल के लिए उस व्हीकल को री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वहीं अगर आपका व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो अगेन आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आप अपने व्हीकल का फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपका व्हीकल रीटेस्ट में भी फेल पाया जाता है तब उसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स को आप मैक्सिमम 20 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, और 20 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली ये वाले व्हीकल्स एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो भी रूल्स आपने सुने हैं कमर्शियल व्हीकल्स पे या फिर प्राइवेट व्हीकल्स पे, ये रूल्स आपके दिल्ली एनसीआर रीजन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी डिफरेंट पॉलिसी पास कर दी थी, जिसके अकॉर्डिंगली आपका व्हीकल चाहे कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट हो, अगर वो व्हीकल पेट्रोल व्हीकल है तो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 15 ईयर्स तक रहेगी, और अगर आपका व्हीकल डीजल है तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 10 ईयर्स तक रहेगी। इन वैलिडिटी के एंड होने के बाद आप अपने व्हीकल को दिल्ली एनसीआर रीजन में ड्राइव नहीं कर सकते। अब जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तब उसे लेकर आया जाता है स्क्रैपिंग के लिए, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है व्हीकल को रिसीव करना और उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। उसके बाद आते हैं बाकी स्टेप्स, जैसे कि डीपॉल्यूटिंग, डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। चलिए देखते हैं कि इन स्टेप्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो जो कार फिटनेस में फेल हो जाती है वो इस फैसिलिटी में आती है कुछ इस तरह, और यहाँ पे सबसे पहले की जाती है उनकी डीपॉल्यूटिंग। डीपॉल्यूटिंग में क्या होता है ना गाइज कि यहाँ पे जितना भी फ्लूइड्स कार में प्रेजेंट है, चाहे वो ब्रेक ऑयल हो, इंजन ऑयल हो, कूलेंट हो, किसी भी तरह का फ्लूइड हो, उसे कर लिया जाता है रिमूव कार से। और अगर वो कंज्यूमेबल फ्लूइड किसी तरह का वेस्ट होता है तो उसे फ्लश आउट कर दिया जाता है। इसके बाद आती है डिसमेंटलिंग लाइन में हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार को जो है कम्प्लीटली डिसमेंटल किया जाता है, यानी कि डोर्स को रिमूव किया जाता है, सीट्स को रिमूव किया जाता है,
इस तरफ मेरे आप देख सकते हैं सीट्स जो है वो रिमूव कर दी गई है कार में से, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से डोर्स को भी रिमूव कर दिया गया है कार से। और जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और कंपोनेंट्स को भी यहाँ से निकाला जाता है, डोर्स के अलावा, सीट्स के अलावा, और बाकी जैसे सीट बेल्ट को निकाला जा रहा है यहाँ से, उसके बाद किया जाता है इंजन को रिमूव, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास कार का पूरा फ्रेम है और यहाँ से इंजन को रिमूव कर दिया गया है, और अब आपकी कार में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं बचता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंडशील्ड हट चुकी है, सीट्स हट चुकी है, डोर हट चुके हैं, इंजन हट चुका है। ये कंप्लीट एक फ्रेम ऐसा बन चुका है जिसे अब किया जाएगा स्क्रैप। जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां जो क्वालिफाई कर रही हैं, जो कमर्शियल व्हीकल फॉर एग्जांपल 15 साल के बाद उनका एंड ऑफ लाइफ होता है, वो सर्टिफिकेशन पास नहीं करते हैं, इसलिए स्क्रैपेज में आने चाहिए। या कार्स 15 साल के बाद जो अनफिट होती हैं वो स्क्रैप यार्ड में आनी चाहिए। उसके लिए एक अच्छा स्क्रैपेज फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया। क्या आपने टाटा प्राइमा जैसे कॉस्टली ट्रक्स की स्क्रैपिंग देखी है? क्योंकि इस फैसिलिटी में कार्स के साथ ट्रक्स की भी स्क्रैपिंग की जाती है। डिसमेंटलिंग के बाद अगला स्टेप जो है वो है क्रशिंग का। क्रशिंग नाम से ही क्लियर है कि क्रशिंग में व्हीकल को क्रश किया जाता है और इसके लिए यूज किया जाता है बेलर मशीन को। बेलर मशीन कंप्रेस और क्रश करती है व्हीकल के रिमेनिंग पार्ट्स को, इंक्लूडिंग बॉडी एंड चेसी, और इसके बाद वो पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट क्यूबिकल ब्लॉक्स में। और ये क्यूबिकल ब्लॉक्स काफी ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने में या फिर रिसाइकलिंग करने में। तो गाइस, देखा आपने कैसे एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाता है। अब आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी कार कितनी पुरानी हो चुकी है और क्या आपकी कार को फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत है, या अगर आपकी कार ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो क्या आप वॉलंटरीली स्क्रैप करवाएंगे अपनी कार को। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।